हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड, जिसमें जीएसटी का पूरा आईटीसी का डिटेल्स मंथ वाइज आ जाएगा, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों के लिए। और उसी तरह से टीडीएस का भी पूरा डिटेल्स आ जाएगा, पर्टिकुलर मंथ में कितना किन किन पार्टियों का टीडीएस कटना था, कितना कटा है, कितना पेमेंट हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है। वो पूरा का पूरा सेक्शन वाइज और एक्सपेंसेज वाइज पूरा ब्राइफिकेशन के साथ में हमें उस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो अब हम टीडीएल को लोड करते हैं। टीडीएल को हम पहले लोड कर देते हैं। इस टीडीएल का नाम है एडवांस टीडीएस एंड जीएसटी रिपोर्ट। ओके। इस टीडीएल को लोड करने के बाद में यहाँ हमारे डिस्प्ले के अंदर एक सबसे लास्ट में ऑप्शन है एडवांस जीएसटी एंड टीडीएस रिपोर्ट। अभी एडवांस जीएसटी और टीडीएस रिपोर्ट के अंदर हम सबसे पहले जीएसटी मंथली समरी में जाते हैं। यहाँ जीएसटी मंथली समरी पे हम प्रेस करते ही हमारे सामने परचेज और सेल्स, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का पूरा डिटेल शो करेगा मंथ वाइज। यहाँ पे मंथ वाइज देखिए अप्रैल महीने का बता रहा है। मान लो मैं 1 अप्रैल से 30 जून तक का टाइम देता हूँ। 1 अप्रैल से 30 जून का मैंने टाइम दिया है। अब ऊपर वाले पार्ट में इनवर्ट सप्लाई मींस परचेज एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल आएगी, और नीचे वाले पार्ट में आउटवर्ड सप्लाई मींस सेल्स या सेल्स रिटर्न की डिटेल्स आएगी। ये मेरे सामने डिटेल्स खुल गई है। ऊपर देखिए, ऊपर अप्रैल मई जून ये 3 महीने की मेरी सेल्स परचेज आ चुकी है। इसमें परचेज एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स का टोटल है। एसेसेबल वैल्यू कितना था, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सेस और टोटल कितना था। अगर कोई रिटर्न है डेबिट नोट तो उसका वैल्यू, और उसके बाद में नेट वैल्यू। तो ये मेरा पूरा ऊपर का पार्ट जो है मंथ वाइज एनालिसिस करके बता रहा है परचेज का। अब नीचे वाला पार्ट है जो सेल्स का बताएगा मंथ वाइज, अप्रैल मई जून। अगर कोई क्रेडिट नोट है, रिटर्न है, तो वहां पे उसका भी डिटेल्स आ जाएगा। अब अगर हम इस पे जाए तो यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ड्रिल डाउन रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूँ तो अप्रैल महीने का मेरा पूरा का पूरा परचेज एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स का डिटेल खुल जाएगा विथ डेबिट नोट ऑल्सो। ये देखिए, ये डिटेल्स पूरी ओपन हो चुकी है। ये एक पूरी ड्रिल डाउन रिपोर्ट है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपके सामने खुल जाएगा। इसी तरह से अभी अगर मैं नीचे वाली रिपोर्ट पे जाता हूं, अप्रैल के ऊपर क्लिक किया, ये मेरा अप्रैल का सेल्स का पूरा रजिस्टर खुल जाएगा। ड्रिल डाउन रिपोर्ट है। और इसके ऊपर आप एंट्री के ऊपर क्लिक करोगे तो एंट्री की डिटेल्स में भी जाके देख सकते हो। ये देखिए, ये पूरी रिपोर्ट खुल चुकी है। अब आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो आप इसकी एंट्री में भी जाके देख सकते हो। तो ये पूरा एनालिसिस करके आपको बता देता है कि कितना आईटीसी इनपुट में कितना है और आउटपुट में कितना है मंथ वाइज हमारी बुक्स के अंदर। इसके बाद में हमारे पास एक्सपेंसेस टीडीएस एनालिसिस की एक रिपोर्ट है। जब हम इस पे प्रेस करते हैं एंटर, तो यहाँ पे हमारे सामने टीडीएस का पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। जैसे मैं मान लो इसमें 1 अप्रैल से 31 मई का लेता हूँ। यहाँ मेरे एक एंट्री की हुई है रेंट ऑफ गोडाउन की, जो 94 एआई में इसका टीडीएस है। और ये रेंट के ऊपर 10% टीडीएस काटा जा रहा है। 1 लाख रुपए का रेंट पे किया है, और इसके ऊपर 10% टीडीएस काटा हुआ है। यहाँ आप जब अल्टर F1 करेंगे तो हमें पूरी बिल वाइज डिटेल आ जाएगी, कौन कौन सी एंट्री जो है इसमें है, और कितना टीडीएस कटना चाहिए था, कितना कटा है, और कितना हमने पेमेंट किया है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अगर 10,000 रुपए का टीडीएस है, मैं इस अकाउंट की एंट्री को ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं मान लो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट कम काटता हूँ तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट डिफरेंस बता देगा। अभी अगर टीडीएस का पेमेंट, जैसे टीडीएस का पेमेंट जो था 10,000 रुपये था, अगर 10,000 की बजाय मैं इसका पेमेंट 6,000 रुपये करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, वहां मेरी रिपोर्ट में बता देगा कि 6,000 रुपये का पेमेंट हुआ है, बाकी अभी कटना, टीडीएस कट चुका है लेकिन उसका पेमेंट होना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है टीडीएस 6,000 रुपये का पेमेंट हुआ है अभी। अभी 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये का पेमेंट हुआ, बाकी पेमेंट करना है। अब इस 6,000 रुपये की एंट्री के अंदर भी अगर हम चाहे तो चालान नंबर डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है। जो पेमेंट की एंट्री की हुई है उसके अंदर हम यहाँ रेफरेंस नंबर में उसका चालान नंबर डाल सकते हैं। अब ये जो चालान नंबर है ये हमारी इस एंट्री में रिफ्लेक्ट करेगा।
ये देखिए, अगर हमने दो पार्ट में पेमेंट किया है तो दोनों चालान नंबर इस एंट्री में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा टीडीएस का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर देता है कि कितना टीडीएस कटना चाहिए था और कितना इसमें कटा है। इसके बाद में एक तीसरी रिपोर्ट आती है, जीएसटी और टीडीएस की मिक्स रिपोर्ट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट की पूरी डिटेल्स बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारा एक्सपेंसेज वाला पार्ट है, उस एक्सपेंसेज में कितने एक्सपेंसेज जो है हमारे टोटल पूरे साल में हुए हैं, और उसके ऊपर कितना जीएसटी हुआ कटा है या जीएसटी लगा है, और वो कितना टीडीएस कटा है। ये सारा का सारा डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 से 31/5 का टाइम देता हूँ। तो ये 2 महीनों के अंदर मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है इनवर्ट सप्लाई का, वो पूरा बता देगा। साथ में अगर कोई टीडीएस कटा है किसी एंट्री में या किसी एक्सपेंसेज के ऊपर, तो उसका एसेसेबल वैल्यू कितना था और उसका कितना टीडीएस कटा है वो भी बता देगा। देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए रेंट का था और उसके ऊपर 10,000 रुपये टीडीएस कटा, वो उसने डिटेल्स बता दिए। अब यहाँ पे देखिए बाकी एक्सपेंसेज है जिसके अंदर जैसे लेबर ऑन परचेज है, इसके अंदर आईजीएसटी सीजीएसटी कितना लगा वो पूरा बता दिया। इसके बाद में जो भी एक्सपेंसेज है जिनके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, ये परचेज का लेजर देखो, परचेज है 2,21 लाख रुपए की, और उसके ऊपर जीएसटी कितना है, लोकल जीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, वो टोटली इसमें एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी लगा है, कौन कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर टीडीएस लगा है, ये पूरी डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये था हमारा जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड पूरा टीडीएल, जिसमें हमें टीडीएस और जीएसटी का पूरा ब्राइफिकेशन विद ड्रिल डाउन रिपोर्ट के साथ मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।